हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज़ टाइम भी नहीं मिल रहा था। मेरे खुद के एकेडमिक्स होते हैं, फिर तो मतलब थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। बट नाउ आई विल स्टार्ट, ओके। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट अब तक जो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया था वो क्या था बताओ? वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने को मिली होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बिकॉज हमें तीनों आना इंपॉर्टेंट है, राइट। सिलेक्शन लेने के लिए हमें तीनों केमिस्ट्री आनी चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। डू यू एग्री और नॉट? आई होप यू एग्री विद मी। तो अब हम बारी बारी से हम क्या करते हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक है। लाइक जो पहला होगा अपना वो है, आपको थंबनेल पे ही दिख गया होगा, केमिकल काइनेटिक्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये चलेगा अपना सबसे पहले, ठीक है। इसको पार्ट बाय पार्ट में, जैसे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे चलाएंगे। उसी तरह फिर दो चैप्टर हम लेंगे, एक फिजिकल के, एक इनऑर्गेनिक के। इस वे में हम जेई एडवांस के पीवाईक्यू जो भी आए हैं, या अदर देन जेई एडवांस पीवाईक्यू जो अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो भी हम लाएंगे और उसको भी हम करेंगे। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक एज वेल। रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक भी चलेगी, वो बंद नहीं होगा। जब जब टाइम मिलेगा मैं ऑर्गेनिक भी लाता ही रहूँगा, ऑर्गेनिक बंद नहीं होगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अभी जो हम करेंगे वो केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पीवाईक्यूज हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे अभी। ओके। सो आप क्या करना, आप टाइम लेना, टेक यू 2 मिनट्स, बिकॉज आपको एग्जाम में भी 2 मिनट्स ही मिलने वाले हैं। तो आप 2 मिनट लेना, पॉज करना वीडियो को, और उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप 2 मिनट में कर लो, उसके बाद वीडियो को प्ले करना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताने लगूंगा। बिकॉज मेरे पास टाइम है नहीं, मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे रुकना नहीं है। बट आपके पास टाइम है अभी। तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और फिर सॉल्व करोगे, फिर आप मेरे सॉल्यूशन से मैच करोगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। बट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। Please scan this QR code of my Telegram channel. I humble request you, please scan this QR code of my Telegram channel. बिकॉज ये फ्री है, यहाँ पे कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले। आप इसे स्कैन करो। जैसे ही आप स्कैन करोगे तो एक लिंक आएगा, वो लिंक पे क्लिक करना, तो आप सीधे कहाँ जाओगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे एंट्री हो जाएगी आपकी। और जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ मेरे को एक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आएगा। अगर मैं उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाओगे। और मैं कर लूँगा ही, अगर आप सेंड करोगे रिक्वेस्ट तो मैं ज़रूर कर लूँगा एक्सेप्ट। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप अपने डाउट्स भी भेज सकते हो, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, आप भेज सकते हो उस पर डाउट, एंड आई विल बी क्लियरिंग। ओके, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे बच्चे हैं तो वो पूछते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो आई होप आप ज़रूर स्कैन करोगे इसको और टेलीग्राम चैनल में आप ऐड होगे। इट्स फॉर यू, ठीक है, ये आपके बेनिफिट के लिए, राइट। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, ये आपके बेनिफिट के लिए, आपको गाइडेंस मिलेगी कि हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये सब बातें भी हम करेंगे। सो प्लीज़ स्कैन दिस क्यूआर कोड। ओके। आई होप आपने स्कैन करा होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ऑन आवर क्वेश्चंस। सो देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन के पे। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पे है। ठीक है। चलो बताओ भाई, क्या हुआ? टेक योर 2 मिनट्स एंड अटेम्प्ट इट। ओके। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखो, एक बात बताओ मेरे को, क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, है ना। क्वेश्चन पढ़ना है अपने को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन को कंसीडर करना है, रिएक्शन है अपना। रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन क्या है, ए जी प्लस बी एच। क्या बन रहा है यहाँ से, यहाँ से बन रहा है प्रोडक्ट्स। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, जब दोनों रिएक्टेंट की, मतलब जी की भी और एच की भी, जब इन्होंने डबल करी, तो रेट इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप इसके लिए रेट लॉ लिख सकते हो इस रिएक्शन के लिए? डेफिनेटली आप लिख पाओगे। आप जानते हो भाई रेट लॉ कैसे लिखते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, इसको मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। आर से डिनोट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, एक रेट कांस्टेंट आता है जिसे हम के से डिनोट करते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच
टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H, दैट इज B। तो ये आ जाएगा। तो ये हुआ अपना रेट लॉ, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो क्या कह रहा है, जब दोनों रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो द रेट इंक्रीजेज बाय 8 टाइम्स। मतलब ये 8R हो चुका है। ये क्या हो चुका है? 8R। कब? जब आपने दोनों रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया? डबल। तो डबल में क्या हो जाएगा? 2G बन जाएगा। यस और नो, यही होगा डबल में। डबल करने का मतलब क्या है? पहले G था, अब 2G हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डबल करोगे तो ये H था, अब ये 2H हो जाएगा, और यहाँ पे ये B आ जाएगा। ये सेकेंड इसको मैंने क्या क्या मान लिया? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और करते हैं। हाउ एवर वेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी इज डबल्ड, जी को डबल रखा गया, कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच फिक्स्ड। मतलब आपने जी को डबल किया, एच को फिक्स करते हुए, एच को कांस्टेंट रखते हुए, तो तब रेट जो होता है वो डबल ही होता है। तो मतलब क्या पता चला कि भाई रेट जो है वो आपका डबल हो रहा है। कब? जब आपने जी को 2 टाइम्स इंक्रीज करा, जी को 2 टाइम्स इंक्रीज करा तो 2G, फिर से वही टू द पावर ए, यही आ जाएगा। लेकिन इस बार आपने एच के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, एच एज इट इज रह गया, और इसको मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। डू यू एग्री और नॉट? आई होप यू एग्री। यस और नो बोलो, क्या आप एग्री करते हो मेरे साथ? आई होप यू एग्री विद मी, राइट? अब देखो अब क्या होगा। अब एक बात बताओ, मैं क्या करता हूँ? 2 और 3 को यूज़ करता हूँ, 2 और 3 को डिवाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, 2 और 3 को मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा। यस और नो, के कैंसल आउट हो जाएंगे। 2G टू द पावर है, 2G टू द पावर है, ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। ये एच बी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4 इक्वल टू, क्या मानते हो ऊपर में 2 टू द पावर बी बच रहा होगा? तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। यस और नो, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई बी की वैल्यू जो है वो क्या है? वो 2 है। आया समझ? अब सवाल उठता है भाई ए कैसे फाइंड करें? तो ए हम फाइंड करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड यूजिंग इक्वेशन 2। आप 1 और 3 को भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप पे डिपेंड करता है आप किसको यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं, सिंपल है, देखो यहीं पे करते हैं, यहीं पे, है ना? आई होप आपको विजिबल है सब कुछ, राइट? देखो, तो एक बात बताओ, यूजिंग 1 और 3, तो 1 क्या है? आर इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू द पावर बी। अब इस बार क्या है? अगर मैं 2 को यूज कर रहा हूँ तो ये क्या है अपना? 8R इक्वल टू के इंटू, ये क्या है? ये है 2G। नहीं तो आप क्या करो, नहीं तो आप क्या करो, एक काम कर लो आप, ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 को भी यूज कर लेंगे हम, यहाँ से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 2H टू द पावर बी। अब क्या करो, आप इनको डिवाइड कर लो। जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 1/8 आ जाएगा। यस और नो, देखो डिवाइड, सिंपल डिवीजन कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? सिंपल डिवीजन है ये, घबराना नहीं अपने को, आराम से हो जाएगा। तो ये के कैंसल आउट, आर आर कैंसल आउट। देखो जी ए कैंसल आउट हो जाएंगे, आर यू श्योर? जी ए कैंसल आउट हो जाएंगे, यस यस बिल्कुल हो जाएंगे। और एच बी भी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ए बचेगा, हाँ या ना? नीचे में, और साथ में 2 टू द पावर क्या बचेगा? 2 टू द पावर क्या बचेगा बताओ? 2 टू द पावर क्या बचेगा? बी बचेगा। यस और नो, डू यू एग्री और नॉट? और बी हम जानते हैं क्या है? बी है 2 अपना। अगर बी 2 है तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये जो 1/8 इक्वल टू, ये 1/2 टू द पावर ए इंटू 4 हो जाएगा? बोलो यार, हाँ या ना? डू यू एग्री और नॉट? तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? मैं अगर यहाँ लिखूँ, या यहीं लिखता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर ए। डू यू एग्री और नॉट? आई होप यू एग्री विद मी। अब उसके बाद क्या करना है हमें? बस कंपेयर कर लो कॉफिशिएंट्स को, पावर्स को, इंडेक्स को, तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। यस और नो, इसने क्या पूछा था? द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर बताना है। तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं? याद करो, हम क्या करते हैं, जितने रिएक्टेंट्स रेट लॉ में इन्वॉल्व होते हैं उसके जो पावर्स होते हैं उनका समेशन कर देते हैं। जैसे ही आप उनका समेशन करोगे तो क्या आ जाता है? ओवरऑल ऑर्डर आ जाता है। तो बताओ, ए प्लस बी करोगे तो क्या आ जाएगा?
ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू 2 आई, तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर जो आई वो क्या आई, 3 आई। तो ओवरऑल ऑर्डर विल बी 3 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप पॉज द वीडियो और उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुझे आता है, मैंने सॉल्व करा है सब, तो मैं अभी आऊँगा आपको बता दूंगा भाई ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो वो मुझे आया, मेरी और प्रैक्टिस हुई। अगर आप नहीं खुद से ट्राई करोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होना, ये सॉल्व आप नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। ओके, पहले खुद आप ट्राई करो, उसके बाद नहीं हो रहा है फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन सेम है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर लीटर 1 डीएमक्यू इक्वल टू 1 लीटर। बोलो यार, 1.386 ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए नॉट। सो हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि भाई जो ए नॉट है वो क्या है, 1.386 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये है। ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स हाफ मतलब ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जा रहा है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में और 20 सेकंड में, थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। मतलब कहना ये चाह रहा है कि 40 सेकंड में जो हाफ हो रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए वो हाफ हो रहा है, और जो 20 सेकंड में जो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जा रही है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए हाफ हो जा रही है। तो फिर आपको बताना है रेशियो K1/K0, जहाँ K1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, और K0 क्या है, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इट इज़ क्लियर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है तो फटाक से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है तो बताओ क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइम पे आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जस्ट आधा है उस टाइम को क्या बोलते हैं बताओ, टी हाफ। यस और नो। तो मतलब अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँ मैथमेटिकल वे में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर is given and it is what, 40 seconds. Yes or no, it is given 40 seconds. Similarly your t half for second order, सॉरी सेकेंड ऑर्डर नहीं, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर नहीं है, जीरो है। यस और नो, जीरो है, जीरो, जीरो ऑर्डर इज व्हाट, इज 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमें K1 और K0 की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ मेरे को आप, ये टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है ln2 डिवाइडेड बाय के, और यहाँ पे हम K1 बोलेंगे क्योंकि इसने इंडिकेट कर रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट वो है K1। यस और नो टेल मी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ से K1 की वैल्यू आ जाएगी ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज व्हाट, टी हाफ इज 40। तो ये आ जाएगा। अब हमें K0 निकालना है। K0 मतलब जीरो ऑर्डर वाला रेट कांस्टेंट। तो उसके लिए टी हाफ क्या होता है बताओ, उसके लिए टी हाफ आपने पढ़ा होगा पक्का ही, बोलो क्या होता है। उसके लिए टी हाफ होता है A0 बाय 2K। यस और नो। तो A0 इज व्हाट, A0 इज 1.386 मोल पर डीएम क्यूब। concentration is given, initial concentration, see this is your initial concentration, yes or no। अब उसके बाद 2 और ये क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, K0 और K0, ताकि ये रिप्रेजेंट करे किसको, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट को। तो एक बात बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से आप K0 फाइंड करने की कोशिश करोगे तो ये आ जाएगा 1.386 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय, डू यू एग्री इट विल बी 40, डू यू एग्री और नॉट, इट विल बी 40, ऑफ कोर्स इट विल बी 40। यस और नो। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है K1 अपॉन K0 की वैल्यू। हमें तो यही चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए K1 अपॉन K0 की वैल्यू। तो अब वो कैसे निकालेंगे भाई, तो सिंपल, K1 की वैल्यू क्या है ln2 डिवाइडेड बाय 40। यस और नो। अब K0 की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला, क्या निकाला भाई,
1.386 डिवाइडेड बाई 40, फिर से 40 आ गया। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से ये ln2 डिवाइडेड बाई 40 इंटू इंटू क्या आ जाएगा बताओ, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1.386। यस और नो, ये 40 40 कैंसिल हो जाएंगे। और जब ln2 ये कितना होता है, ये होता है 0.693 और ये 2 टाइम्स होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब 0.5 क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स डीएम क्यूब। देखो यहाँ पे रेट, ये जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो देखो मोल इनवर्स डीएम क्यूब है। क्यों ऐसा आया यूनिट, बिकॉज आपके जो रेट कांस्टेंट्स है वो अलग अलग काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अगर लेट से ये यूनिटलेस कब होता, ये यूनिटलेस तब होता, ये यूनिटलेस तब होता जब ये k1 और ये k0 का जो डायमेंशन होता वो दोनों सेम होता, तभी वो कैंसिल हो जाते और वो फाइनली क्या बन जाते, यूनिटलेस। बट इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन इट विल नॉट बी यूनिटलेस। वाई, बिकॉज ये जो है आपका रेट कांस्टेंट वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये जो है रेट कांस्टेंट वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो अलग अलग रेट कांस्टेंट हैं, अगर अलग अलग रेट कांस्टेंट है, अलग अलग काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके डायमेंशंस भी अलग होंगे। और अगर डायमेंशंस अलग होंगे तो फिर कुछ ना कुछ यूनिट लास्ट में बचेगी, सब कैंसल आउट नहीं होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये आ जाएगा 0.5 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, सॉल्व भी आपने कर लिया होगा। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, चलो pause the video and try this one. Okay, please pause the video and try this one. Okay, please pause the video and try this one. देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भाई फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख दिया आपके पास कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से पी, ठीक है। द टेम्परेचर टी, द टेम्परेचर टी डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट के was found to follow the equation log k। देखो क्या बोल रहा है कि भाई ये फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, log k इक्वल टू -2000 1/t प्लस 6.0, इसको फॉलो कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए, ठीक है, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए रेस्पेक्टिवली आर, ये क्या होगा। तो एक बात बताओ, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस इक्वेशन है काइनेटिक्स में, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला। बताओ क्या है नाम उस इक्वेशन का। यस, वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसे, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्या होता है आर्हेनियस इक्वेशन, ये होता है के इंटू के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। आया समझ। एंड ए इज व्हाट, ए इज व्हाट, टेल मी गाइस, बताओ ए क्या है। ए होता है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। A is pre exponential factor, and this ea is known as activation energy। activation energy, T is your what, temperature, R is what, gas constant, जानते हो ना, K is what, rate constant। सब कुछ मैंने बता दिया कौन क्या है। आया समझ। तो हमें क्या फाइंड करना, इस इक्वेशन को देखते हुए, ये जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में, इस इक्वेशन को देखते हुए हमें एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ई ए एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट इज ए, ये दोनों हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो आपने रिलेशंस पढ़े होंगे कुछ, कैसे रिलेशंस पढ़े होंगे जनाब, देखो मैं उसको डिराइव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नीचे खाली पेजेस है, मैं उस पर चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है काइनेटिक्स के, तो पहले हम ये करते हैं इधर वाला, फिर हम वो भी करेंगे। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि भाई अपने पास जो इक्वेशन है अर्हेनियस वाली, वो क्या है, के इक्वल टू ए इंटू
ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एल एन ले लेता हूँ दोनों साइड। तो अगर एल एन में ले लूँगा दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा, एल एन के इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो लॉ की प्रॉपर्टी होती है, ए- ये एडिशन वाले फॉर्म में चले जाएंगे, है ना, एडिटिव फॉर्म में। तो एल एन ए प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस ये बाय आर टी, ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आप ये भी जानते हो लॉ की प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट। तो ये क्या आ जाएगा, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, यस और नो। तो ये इस अरहेनियस इक्वेशन से हमने इसको ln के फॉर्म में ला दिया। बट योर इक्वेशन इन द क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लॉग। वो लॉग के फॉर्म में दिया हुआ था, देखो ये दिया हुआ था आपका, जो आपका इक्वेशन था वो ये है, लॉग के इक्वल टू माइनस 2000 इंटू 1/t प्लस व्हाट 6.0। तो ये किसके फॉर्म में, ये लॉग के फॉर्म में है। और हमारा जो ये है वो किसके फॉर्म में, एल एन के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा एल एन से किस में, लॉग में। यहाँ पे बेस में ई होता है, बट जो लॉग होता है आपका उसके बेस में क्या होता है, 10 होता है, यस और नो। तो बताओ एल एन से हमें लॉग में जाना है, हम क्या करें, क्या करते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि भाई अगर एल एन से हमें लॉग में जाना है तो हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ जहाँ एल एन है वहाँ वहाँ। तो देखो क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो 2.303 लॉग के बन जाएगा। अब ये बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली यहाँ भी 2.303 लॉग ए बन जाएगा माइनस ई ए बाय 2, सॉरी ये नहीं यहाँ पे नहीं, बिकॉज जहाँ पे एल एन है वहीं पे करना है, जहाँ पे एल एन है वहीं पे करना है, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे क्या रख दिया, इसको आर टी ही रखा। अब बताओ मेरे को एक बात, ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ये लॉग के है, बस इसके पीछे कोई 2.303 वगैरह है नहीं। वैसे भी जनरलाइज इक्वेशन हम लॉग के फॉर्म में ही करते हैं, 2.303 वगैरह के फॉर्म में नहीं करते। तो अब मैं क्या करता हूँ, 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, सब में डिवाइड हो गया, बोलो यार, सब में डिवाइड हो गया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बड़ा गेम नहीं खेल रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स वाला सिंपल जो बेसिक मैथमेटिक्स है वही गेम खेल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डू यू एग्री और नॉट, अपने पास ये रह जाएगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, यस और नो, ये आ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन से अब हम इस इक्वेशन को कंपैरिजन कर सकते हैं। बताओ log a किसके बराबर होगा, देख के बता सकते हो क्या, log a किसके बराबर होगा। अगर आप बता दिए तो आप समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो log a जो होगा वो होगा 6 के बराबर, 6.0 के बराबर। बिकॉज ये देखो 1/t इसको लिख ही सकते हैं ना, ये इसको ऐसे नहीं करके अगर मैं यहाँ से t रिमूव कर दूँ तो इसको 1/t लिख ही सकते हैं। तो 1/t के साथ जो है वो मतलब इससे कंपैरिजन होगा, और जो अलग से है वो log a से कंपैरिजन होगा। तो log a इक्वल टू 6.0 आ गया। तो बताओ यहाँ से a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 10⁻6.0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻6.0, ठीक है, यस और नो। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ था तो आप जानते हो ए की वही यूनिट होती है जो के की यूनिट होती है। तो के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, सेकंड इनवर्स। तो इसके लिए भी सेकंड इनवर्स हो जाएगी। आया समझ, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं ई ए की। तो ई ए के लिए हमें किससे कंपैरिजन करना होगा, ये जो क्वांटिटी दिख रही है आपको ई ए अपॉन 2.303 आर, ये किससे कंपैरिजन करेंगे, इस -2000 के। बिकॉज 1/t यहाँ भी है, 1/t यहाँ भी है, 1/t का कॉफिशियंट यहाँ पे -2000, यहाँ पे 1/t का कॉफिशियंट माइनस ई ए बाई 2.303 आर। तो देखो यहाँ मैं करता हूँ, तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2000, यस और नो, हाँ या ना बोलो। तो क्या आ जाएगा बताओ, ये माइनस माइनस
कट हो जाएंगे, तो ई ए इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2000 इंटू 2.303 आर। ओके, अब इसको क्या करो आप क्या करो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कैलकुलेट दिस पार्ट। ओके, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए बिकॉज यू आर जेई स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। बताओ जल्दी कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, जूल या किलो जूल में बता दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ। ये आ जाएगा अप्रॉक्स, किलो जूल में मैं लिख रहा हूँ, 38.3 किलो जूल पर मोल के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग आर, आर को क्या यूज करोगे, क्या वही गैसीय स्टेट वाला यूज करोगे क्या, बोलो गैसीय स्टेट वाला अपने को यूज नहीं करना, अपने को एनर्जी वाला जो होता है ना वो यूज करना है, जूल में जो होता है यूनिट, जूल पर मोल पर केल्विन, वो वाला 8.314। ठीक है, 8.314 आया समझ। तो ये आ जाएगा कितना, 38.3 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, डी ऑप्शन, राइट। देखो 38.3 किलो जूल पर मोल, ये आपका क्या है, ये आपका है ई ए, और ये 10⁶ वाला ये क्या है, ए। देखो जो के की यूनिट होती है वही ए की हो जाती है, तो सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट। आ रहा है समझ में, आई होप आपको समझ आ रहा है। चलो भाई इसको करो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ द रेट कांस्टेंट के, मतलब रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर का वेरिएशन दिया हुआ है, आर गिवन बिलो द प्लॉट दैट फॉलोज अर्हेनियस इक्वेशन। आपको वो प्लॉट ढूंढना है इन चारों में से जो अर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो। तो सबसे पहले अर्हेनियस इक्वेशन हम राइट अप करते हैं, लिखते हैं भाई कि क्या होता है अर्हेनियस इक्वेशन। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये सॉल्व नो यही होता है। तो एक बात बताओ, सब मैं टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जरा सुनना ध्यान से। एक बात बताओ मेरे को आप, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, यस और नो। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या मानते हो ये ई ए अपॉन आर टी वाला क्वांटिटी घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ था, इसके डेनोमिनेटर में है। और अगर डेनोमिनेटर वाली क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो ओवरऑल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ओवरऑल क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए ई ए बाई आर टी डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये जितना ज़्यादा डिक्रीज करेगा ई ए बाई आर टी, तो उसका ई टू द पावर माइनस वाला जो पार्ट होता है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ ई टू द पावर -2 और ई टू द पावर -3, देखो ये 3 से 2 है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये नंबर की बात कर रहा हूँ, माइनस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर की। 2 कम है, 3 ज़्यादा है। और इस 2 को कंपेयर करो ई ए बाई आर टी से, तो यहाँ पे कम है, ई ए बाई आर टी यहाँ पे कम है, 2 है यहाँ पे 3 है, मतलब ई ए बाई आर टी यहाँ पे कम है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे यार बड़ी क्वांटिटी ये है। तो मतलब ई टू द पावर माइनस के बाद जो वेरिएबल्स होते हैं अगर वो जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा ये ओवरऑल क्वांटिटी। तो अगर ये ई ए बाई आर टी कम हो रहा है तो ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी ये क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी क्वांटिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यस और नो। ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। और अगर ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो देखो ना ये के इक्वल टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं अगर ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो पक्का ये के भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हाँ या ना, बोलो यार, इज इट क्लियर और नॉट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या पता चला कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर ई ए बाई आर टी डिक्रीज करता है, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी इंक्रीज करता है, एंड हेंस के ऑल्सो इंक्रीजेस, के भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहीं से आप एक स्टेटमेंट पास करते हो कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजिंग या इंक्रीजेज, या
ऑन चेंजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट चेंजेज। यहाँ यही स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो यहीं से निकलता है। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर के बढ़ रहा है तो उससे पहले टी आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। यहाँ तक समझ आता है क्या? अब देखो, अब ये ऐसा मतलब ये अगर मैं k इक्वल टू ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है गाइस, और साफ साफ आपको दिख रहा है ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है वो इंक्रीजिंग टर्म है, मतलब बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। ये सॉनो, ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, और ये एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? होगा एक्सपोनेंशियली, बट एक्सपोनेंशियली में इंक्रीजिंग वाला होगा। एक्सपोनेंशियली में कैसा होगा? इंक्रीजिंग वाला। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, आया समझ? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। तो ये तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, ये भी एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, ये सब तो होना ही नहीं है। एक ये है, एक ये है। तो अब देखो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो रहा है, ये डिक्रीजिंग दिखा रहा है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो इसका सटीक आंसर क्या है? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका ए। जैसे जैसे आप देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। अब कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता था ग्राफ, ऐसा क्यों नहीं हुआ के और टी के बीच में? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी तो हो सकता था। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ। आप कमेंट पास कर सकते हो कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था। बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा ग्राफ तब आता है जब y इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस या माइनस में, और फिर ये माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। अगर ऐसा फंक्शन होता है ना, फिर ऐसा ग्राफ आता है। ये ऐसा ग्राफ हमेशा ये इस वाले के लिए आता है, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, वेयर x इज योर इंक्रीजिंग, मतलब x इज योर इंक्रीजिंग। अगर x आपका बढ़ता जा रहा है तो फिर ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये इस फंक्शन के लिए है। y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स के लिए ये होता है, ये होता है, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कर दिया मैंने, यहाँ पे कंडीशन कर दिया कि x क्या है आपका? इंक्रीजिंग है, x हमेशा इंक्रीजिंग है। ठीक है, x हमेशा बढ़ रहा है। अगर x हमेशा बढ़ रहा है तो फिर y भी बढ़ेगा, और अगर y भी बढ़ेगा, नहीं नहीं मैंने गलत बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये बोल दिया कि x जितना कम होगा उतना ई टू द पावर माइनस उतना ही ज्यादा होगा। ये और नो, x x जितना x जितना कम होगा ई टू द पावर माइनस एक्स उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ये और नो, दिस इज द स्टेटमेंट, बिकॉज ए बाई आर टी जितना कम होगा तभी तो ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे x जितना कम होगा, जितना कम, ठीक है, तब उसके लिए क्या आता है? ये वाला ग्राफ आता है। मतलब कंक्लूजन इज, अगर आपको ऐसा मिल जाए के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन मिले, कोई कांस्टेंट वगैरह ना हो, प्लस माइनस वगैरह कुछ ना हो, तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है, ऐसा प्लॉट आता है। लेकिन अगर y इक्वल टू वन माइनस ई टू पावर माइनस एक्स के लिए हो तो फिर आपके लिए ऐसा प्लॉट आता है। ठीक है, ये कंक्लूजन है। बाद बाकी यू नो मैथमेटिक्स बेटर देन मी। ओके, ओके, चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सो प्लीज अटेम्प्ट इट। देखो क्या कह रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर in the reaction RCP was measured as a function of time and the following data is obtained। इनको एक डेटा मिला, इन्होंने RCP एक रिएक्शन करवाया और इन्होंने डेटा डेटा इनको मिला। देखो जब t इक्वल टू जीरो था तो इनका कंसंट्रेशन 1 मोलर था, t इक्वल टू 0.05 मिनट था तो 0.75 मोलर कंसंट्रेशन। इसी तरह इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना। तो बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको बतानी है। तो अब देखो, अब
ऐसे क्वेश्चंस पे ना हम हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच मतलब जीरो ऑर्डर से आप स्टार्ट करो। तो एक काम करते हैं, इन दोनों इंटरवल के बीच का हम निकालते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का इंटरवल का जो है ना रेट कांस्टेंट हम फाइंड करते हैं, और सिमिलरली इसके बीच का भी रेट कांस्टेंट हम फाइंड करते हैं, सिमिलरली इसके बीच का भी रेट कांस्टेंट हम फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी बता रहा हूँ। और अगर हर इंटरवल के बीच अगर रेट कांस्टेंट सेम आई, तो हम बोल देंगे यार ये जीरो ऑर्डर है। क्योंकि रेट कांस्टेंट तो भाई तभी बदलेगा जब आप टेम्परेचर बदलोगे। On changing temperature, your rate constant will change. Otherwise, rate constant will be the same throughout the reaction. Yes or no? रेट कांस्टेंट पूरी रिएक्शन के लिए वही रहेगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा। हाँ या ना? डू यू एग्री और नॉट? तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक अगर मैं स्टार्ट करूँ जीरो ऑर्डर से, कि भाई पहला ट्रायल है अपना जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ बता सकते हो आप? क्या होता है बताओ? ये होता है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यस और नो? ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो दो टाइम्स है, एक ये टाइम है, बहुत सारे टाइम है यहाँ पे, है ना, मल्टीपल टाइम्स है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ T1, इसको बोलता हूँ T2, इसको बोलता हूँ T3, इसको बोलता हूँ T4। यस और नो? तो एट टी वन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A T1 इक्वल टू ए नॉट तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा वही रहेगा, माइनस KT1। यस और नो? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? सिमिलरली एट T2 क्या लिख सकता हूँ बताओ? A T2 इक्वल टू ए नॉट माइनस KT2। यस और नो? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूँ। अब क्या करो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे जनाब, तो क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा AT1 माइनस AT2। AT1 इज व्हाट? AT1 T1 हमने इसको बोला है, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये इस पे है ना, और बाद बाकी AT2 मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट 0.05। यस और नो? बाद बाकी क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा KT2 माइनस KT1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं K की वैल्यू फाइंड करूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज योर AT1 माइनस AT2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। क्या मैं बोल सकता हूँ ये? टेल मी प्लीज। बोल सकता हूँ राइट? मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ या ना? तो अब चेक करते हैं, देखो। तो अगर मैं इस इंटरवल के लिए बात बात करूँ, 0.0 से लेके 0.005 तक, तो 81 क्या था? 81 क्या था? 1 था, माइनस 0.75, क्योंकि 82 मतलब टाइम 2 पे कंसंट्रेशन, T2 पे कंसंट्रेशन, तो T2 पे कंसंट्रेशन इतना है। 81 मतलब T1 पे कंसंट्रेशन, तो T1 पे कंसंट्रेशन इतना था, वो मैंने लिख दिया। डिवाइडेड बाय T2 इज व्हाट? T2 इज 0.05, T2 is 0.05 and T1 is what? T1 is 0.0, so it will be what? ये K की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.05 and it will be what? It will be 5। आया समझ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करता हूँ मैं इस इंटरवल के लिए, T1 से T2 इंटरवल के लिए हमने क्या फाइंड कर लिया। सिमिलरली T2 से T3 इंटरवल के लिए फाइंड करो, तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? उसके लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे अपन? उसके लिए इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, ऐसे कि K इक्वल टू AT2 माइनस AT3 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। यस और नो? बोलो हाँ या ना। ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 T3 के बीच देखो 82 मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 2। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 2 कितना है? 0.75 है, तो 0.75 दो, माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 3 दैट इज 0.40 है, तो आप 0.40 दे दो, डिवाइडेड बाय T3 इज व्हाट? T3 इज 0.12, तो 0.12 डाल दो, माइनस T2 इज व्हाट? 0.05, तो 0.05 डाल दो।
तो यहाँ से आप के कैलकुलेट करो। जैसे ही के कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.35 डिवाइडेड बाय 0.07, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 0.07, राइट। तो 0.07 आ जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई एक और चेक करते हैं, ठीक है। देखो, दो जगह रेट कांस्टेंट सेम आई, दो टाइम इंटरवल हमने इस, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने इस टाइम इंटरवल के बीच चेक किया तो रेट कांस्टेंट 5 आया। फिर हमने इस टाइम इंटरवल के बीच चेक किया तब भी रेट कांस्टेंट 5 आया। अब लास्ट ट्रायल है क्या, इस टाइम के इंटरवल क्या करते हैं, मतलब चेक करते हैं के की वैल्यू सेम आती है या नहीं। अगर इस टाइम इंटरवल के बीच भी सेम आ गया मतलब अपना जीरो ऑर्डर है। अब बोलोगे भाई अगला चेक नहीं करेंगे, अरे अगला डेटा ही नहीं है अपने पास, डेटा ही इतना ही है। तो अगर इन तीनों में रेट कांस्टेंट सेम रह गया तो पक्का ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। यस और नो, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? आई होप यू एग्री विथ मी। तो देखो क्या बन जाएगा, के इक्वल टू क्या बन जाएगा, 83 माइनस 84। यस और नो। बाद बाकी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, टेल मी। T3, नहीं, T4 माइनस T3, यही हो जाएगा। तो देखो 83 मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 3, मतलब T3, तो कितना आ जाएगा 0.40। तो 0.40 लिखो, माइनस टी 84 मतलब क्या है भाई, 84 पे 0.10, देखो टाइम 4 पे, T4 पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.10, तो ये 0.10 लिख दो आप यहाँ पे, डिवाइडेड बाय T4 इज व्हाट, T4 इज 0.18। देखो दिस इज योर T4 एंड दिस इज योर T3, तो 0.18 माइनस 0.12, सो क्या आ जाएगा, दिस इज योर 0.30 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट क्या, 06। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी अगेन 5। यस और नो, मतलब हर एक टाइम इंटरवल के बीच हमारा के कांस्टेंट रहा, मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन हमारा के कांस्टेंट रहा। मतलब ये प्रूव करता है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, वो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर से ट्रायल करोगे तो आपका पक्का ही के कुछ ना कुछ इंटरवल में अलग आएगा, इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल अलग के आएगा। ठीक है, तो हम ये प्रूव कर दिए कि ये जो अपना क्वेश्चन है ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। सो आंसर इज व्हाट, जीरो। आया समझ? आई होप आपको समझ आया होगा कैसे मैंने सोचा। मैंने बस अपना हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाया और बाद बाकी अलग अलग टाइम इंटरवल थे। तो हम जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये होता है, अगर ये होता है तो मैंने इसको टाइम T1 पे लिखा, टाइम T2 पे लिखा। यहाँ से मैंने के लिए एक एक इक्वेशन डिराइव करा, दैट इज 81 माइनस 82 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये रटना नहीं है आपको, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। देखो मैं मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बस ये क्वेश्चन देखा और उसके बाद भाई डायरेक्ट अपना ये लगाया गया, T1 पे ऐसा, T2 पे ऐसा, उसके बाद यहाँ से के निकाल लिया। तो अपने को रट्टा नहीं मारना, ये सब पूरा लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट है। यस और नो, दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट। यस और नो, रट्टा नहीं मारना अपने को, बस हमने दिमाग लगाया और उस तरह से किया, के फाइंड किया। हर जगह जैसे ही के फाइंड किया मतलब सारे सारे टाइम इंटरवल्स के बीच के कांस्टेंट आया, हमने बोल दिया भाई ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आया समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ, और भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहले ये करो, है ना, ये करो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई। देखो क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन फॉर इट्स decomposition to 1 by 8 and 1 by 10 of its initial concentration are T 1 by 8 and T 1 by 10। मतलब पहले अगर कॉन्सेंट्रेशन लेट से ए नॉट था तो उसका ए नॉट का 1 बाई 8 आने में और ए नॉट का 1 बाई 10 आने में जो टाइम लगता है टू इट्स इनिशियल ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो टाइम लगता है वो T1/8 है, 1/8 आने में, और 1/10 आने में T1/10 है। तो बोला जा रहा है आपको कि T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इंटू 10 की वैल्यू बता दो, और आपको log 2 10 लेना है 0.3। तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन। हम जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
Let me change the color of the pen. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या जानते हैं बताओ? ln ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी इक्वल टू वॉट? के टी। यस और नो? तो अगर टी 1/8 की मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा? इनिशियल तो ए नॉट मान लेते हैं। अब ए नॉट का 1/8 मतलब वो क्या हो जाएगा? ए नॉट डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू के इंटू टी। अब नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज 1/8। यस और नो? टी 1/8 बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रिड्यूस हो जा रही है? ए नॉट बाई 8 पे। दिस इज क्लियर और नॉट? आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद देखो ये क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करो इसको, इट विल बी कैंसलिंग आउट। यस और नो? तो ये आ जाएगा 3 ln 2 इक्वल टू के टी 1/8। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? थ्री थ्री वॉट? 3 ln 2/k। ये क्या आ जाएगा? टी 1/8 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये आ जाएगा आपका T1/8। इफ आई टॉक अबाउट किसके लिए बात करें बताओ? इफ आई टॉक अबाउट T1/10, सो T1/10 क्या हो जाएगा बताओ? T1/10 विल बी ln 41/10 के लिए अगर मैं बात करूं तो ln ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट बाई 10 इक्वल टू वॉट? इक्वल टू के टी 1/10। यस और नो? तो यहाँ से ए नॉट कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना क्या बताओ? ये आ जाएगा ln 10/k इक्वल टू T1/10। यस और नो? ये आ जाएंगे। और अगर इतना आपने ला लिया तो बस हमें क्या करना है? इन दोनों का डिवीजन करना है। सो देखो T1/8 इज वॉट? T1/8 इज 3 ln 2 डिवाइडेड बाई के इंटू के डिवाइडेड बाय ln 10। यस और नो? यहाँ तक आता है समझ में? आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा। उसके बाद के कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे ही के कैंसल आउट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे आप? 3 ln 2 डिवाइडेड बाय ln 10। ठीक है, ln 10 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है अपने को? लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो अब क्या कर लो आप? सबको ना पहले लॉग में कन्वर्ट कर लो। तो 3 इंटू क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? ये 3 इंटू 2.303 इंटू ये log 2 बनेगा। log 2 को हमें लेना है 0.3, ध्यान रहे। ठीक है, सिमिलरली 2.303 ये log 10 बन जाएगा। log 10 जो कि क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बिकॉज ln को हम लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? ये 2.303 विल बी कैंसलिंग आउट। ये कैंसल आउट हो जाएंगे और जो लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा? 3 इंटू 0.3 दैट इज 0.9। अब एट द एंड हमें क्या करना है? इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और क्या आ जाएगा? 9 विल बी द करेक्ट आंसर। 9 विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो ये भी एक देख लो, ये भी ठीक ही क्वेश्चन है, ये भी करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो फिर मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ फिर आपको उसको देखना है। अदरवाइज जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो प्लीज सॉल्व बाय योरसेल्फ फर्स्ट। देखो क्या है? फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M2N the rate of disappearance of M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M। ओ माय गॉड! देखो सबसे पहले अपना जो रिएक्शन है वो क्या है? M से N जा रहा है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस वाली चीज़ लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ माइनस डी ऑफ M डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N डिवाइडेड बाई डी टी
इक्वल टू, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर लिख सकता हूँ, बोलो यार। और रेट ऑफ रिएक्शन को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, रेट लॉ के बराबर। ऐसा आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ, के इनटू, बताओ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, तो के एम टू द पावर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बिकॉज वी डोंट नो ना, वी डोंट नो राइट नाउ कि भाई कौन सी रिएक्शन है, यस और नो, वी डोंट नो। हम नहीं जानते कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। ऑर्डर कौन सा है, यस और नो, ऑर्डर हमें नहीं पता। ऑफ कोर्स एलिमेंट्री बोला गया है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इससे थोड़ी ना पता चलेगा कि भाई ऑर्डर क्या है। ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, यस और नो। तो हम इसलिए मान लिए कि एम टू द पावर एक्स, हमें नहीं पता क्या ऑर्डर है, वो भाई ऊपर वाला जाने। अभी हम सॉल्व करेंगे, वहां से पता चल जाएगा। अभी बिना सॉल्व किए तो ऊपर वाला ही बता सकता है क्या ऑर्डर है, हम तो नहीं बता सकते। या लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब बता सकते हो आप, अदरवाइज ऐसे देख के तो हम नहीं बता सकते, यस और नो। तो चलो देखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, कैसे देखो, माइनस डी ऑफ एम डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू एम टू द पावर एक्स। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। बिकॉज एन का कोई काम है नहीं अपने को, एन के बारे में इन्होंने कुछ पूछा नहीं है, तो एम के बारे में पूछा है, तो मैंने इसको क्या करा, माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम को इक्वेट करा किससे, रेट लॉ से। आया समझ, कि बिकॉज यहीं से हम बता पाएंगे एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बिकॉज एक्स इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो एक्स फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या ऑर्डर है। आ रहा है समझ, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो देखो, उसके बाद अब क्या कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय 8। तो ये 8 से बढ़ जाता है क्या, माइनस ऑफ डी एम बाय डी टी इक्वल टू के इंटू एम। कब 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 बढ़ जाता है, जब आप एम के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो। तो ये डायरेक्ट एम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बताओ, बल्कि क्या होगा, टेल मी। ये ऐसे होगा, ये 2m हो जाएगा, और इसका पावर क्या है, एक्स, इसकी पावर एक्स, यस और नो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, जस्ट इट विल बी कैंसलिंग आउट, यस और नो, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/8 इक्वल टू, के भी कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना, एम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम टू द पावर एक्स, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम टू द पावर एक्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, तो 1, और डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर एक्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब हमें यहाँ से पता चला कि इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 3। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है ये, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होगा। आया समझ, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ अगले सेशन में हम करेंगे, जो अभी अच्छे लग रहे हैं वो क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी, बट अभी जो ठीक है वो करते हैं, ठीक है। चलो देखो, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पढ़ो। फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। फर्स्ट प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। एंड दिस इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, तो ध्यान रहे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप पॉज करो, अब ट्राई कर लो, ऑप्शन तक पहुँचो, उसके बाद आप मैच कर लो, ठीक है। सही होता है वेल एंड गुड, गलत होता है तो फिर देखो आपने कहाँ गलती करा है, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, देखो। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए गैसियस रिएक्शन है, मतलब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बातें होंगी, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे पी नॉट, ऑप्शन में भी देखो पी नॉट पी टी ऐसा है, तो ये पार्शियल प्रेशर्स की बात की जा रही है, टोटल प्रेशर की बात की जा रही है, ठीक है। चलो देखो, 2b गैस, सी गैस, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल आइसोकोरिक वाला प्रोसेस चल रहा है। द टोटल प्रेशर एट द बिगनिंग t इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t आर पी नॉट एंड पी टी। मतलब जो t इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर है आपका, t इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर है वो क्या है, पी नॉट है। और t इक्वल टू टी पे, टाइम t पे जो प्रेशर है वो क्या है, पी टी है, yes or no respectively. Initially only A is present with concentration A naught, and T1/3 is the time required for the partial pressure of A
टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द करेक्ट ऑप्शन इज या आर। ठीक है, करते हैं। देखो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, जस्ट देखते रहना, ठीक है। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, अब हम अपना ये लिखते हैं रिएक्शन। ए से क्या है, ए से बना 2b और प्लस सी। ऑफकोर्स ये गैसियस है, तो ऑफकोर्स हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे। देखो T इक्वल टू 0 पे ये क्या रहा होगा, ये पी नॉट रहा होगा। जो कंटेनर में जो प्रेशर होगा वो ए की वजह से ही होगा, बिकॉज T इक्वल टू 0 पे तो प्रोडक्ट बने नहीं होंगे, तो ए की वजह से ही होगा। तो मतलब ये पी नॉट, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, हाँ या ना। T इक्वल टू टी पे क्या होगा जनाब, T इक्वल टू टी पे पी नॉट, ये -x, यस और नो, इसमें से कुछ इसका कुछ प्रेशर कम हुआ होगा, बिकॉज इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी एंड सी, यस और नो। तो ये क्या बन जाएगा, अगर x गया तो ये 2x बनेगा और ये x बनेगा, हाँ या ना। और T इक्वल टू टी पे जो प्रेशर था वो क्या है, PT, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर अब किस किस की वजह से होगा, A गैस की वजह से भी होगा, B गैस की वजह से भी होगा और C गैस की वजह से भी होगा, बिकॉज ऑल आर गैसेस। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। मतलब T इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर था कंटेनर का, वो किसकी वजह से था, बस A की वजह से। बट T इक्वल टू टाइम टाइम T पे जो प्रेशर है वो अब A की वजह से भी है, B की वजह से भी है और C की वजह से भी है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल प्रेशर आप निकालोगे तो आपको तीनों का समेशन करना होगा। दैट विल बी पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा पी टी इक्वल टू पी नॉट माइनस सॉरी प्लस 2x, यस और नो, इट इज क्लियर और नॉट। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। वो कैसे आएगा, पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2, यस और नो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2। और हम जानते हैं अगर 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 हमें फर्स्ट ऑर्डर साफ साफ इसने मेंशन किया है कि भाई जो रिएक्शन है आपका वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो अपना सकते हैं। कैसे, गैसियस के लिए पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में तो हम अपना ही सकते हैं। कौन सा वाला, वही वाला एल एन वाला। एल एन बताओ क्या होता है, बताओ एल एन पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट माइनस एक्स इक्वल टू वॉट, के टी, यस और नो, इक्वल टू के टी। तो एक बात बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है इधर करते हैं, ठीक है। देखो तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। पी नॉट माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड करा है, क्या आया है, पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय 2, यस और नो। मैंने क्या करा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करा है, x की वैल्यू इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो आप कैलकुलेट करो, फाइंड करो इसको, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2p0 माइनस पी टी प्लस पी नॉट, यस और नो, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा 3p0, यस और नो, क्या आ जाएगा, 3p0 आ जाएगा, 3p0 माइनस पी टी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। उसके बाद देखो तो क्या बन जाएगा अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ, एल एन पी नॉट डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, टेल मी, 3p0 माइनस पी टी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या बनेगा भाई, इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू के टी बन जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एल एन 2p0 डिवाइडेड बाय 3p0 माइनस पी टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, के टी, यस और नो, ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। यहाँ तक समझ आता है क्या, यहाँ तक समझ आता होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझ आता ही होगा, बिल्कुल समझ आता होगा। यहाँ तक समझ आता है, आई होप यहाँ तक समझ आता ही होगा। यहाँ से एक और इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट सी। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल एन 2p0 माइनस एल एन 3p0, ठीक है, एल एन 3p0 माइनस पी टी, यस और नो, माइनस पी टी इक्वल टू वॉट, के टी, हाँ या ना। तो अब क्या करता हूँ मैं, एल एन 3p0 वाले को पॉजिटिव बनाता हूँ, देखो यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, एल एन, देखो ये इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, एल एन 3p0
माइनस पी टी इक्वल टू वॉट, इक्वल टू वॉट, इक्वल टू आ जाएगा एल एन टू पी नॉट माइनस के टी। ऐसे मैं लिख ही सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको y बोलता हूँ, इस पूरे क्वांटिटी को, इस पूरे क्वांटिटी को मैं y बोलता हूँ, ये क्या बन जाएगा, इसको मैं c बोलता हूँ, इस t को मैं x बोलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा m। तो ये कैसा ग्राफ है, y इक्वल टू, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू किस टाइप का ग्राफ ये दिख रहा है आपको, y इक्वल टू, बोलो, अरे टेल मी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। यस और नो, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। तो कैसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। यस और नो, इट विल बी द ग्राफ। ये ऐसा ग्राफ होगा अपना, जहां पे y क्या है आपका, y है आपका एल एन थ्री पी नॉट माइनस पी टी। यस और नो, ये पी नॉट है अपना, थ्री पी नॉट माइनस पी टी, और x क्या है, x टाइम है। स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप, स्लोप विल बी माइनस के, नेगेटिव स्लोप माइनस के। और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका ये एल एन टू पी नॉट। यस और नो, तो देखो क्वेश्चन में कुछ वैसा ही बोल रहा था, एल एन थ्री पी नॉट माइनस पी टी और टी के वर्सेस ग्राफ। जो पहला ऑप्शन है आपका, वो कह रहा था एल एन थ्री पी नॉट माइनस पी टी और टाइम के बीच में ग्राफ, देखो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप आया है, मतलब ये सही है। आया समझ, यहाँ तक आया समझ। अब देखो यार, एल एन थ्री पी नॉट माइनस पी टी आ रहा है, पी नॉट माइनस पी टी तो कहीं नहीं आया, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, सी वाला। यस और नो, सी वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, टी वन बाई थ्री और ए नॉट के बीच का ग्राफ है। टी वन बाई थ्री की चर्चा कहाँ की गई है जनाब, यहाँ की गई है। इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट विथ कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, मतलब पहले ए नॉट, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पहले ए नॉट है, ठीक है। एंड टी वन बाई थ्री इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू रीच वन बाई थर्ड ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब कहना ये चाह रहा है कि हमारी रिएक्शन जो थी वो ए से टू बी प्लस सी वाली रिएक्शन थी। टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, ये है पी नॉट, या ए नॉट बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। अब टी इक्वल टू टी वन बाई थ्री पे ये क्या आ जाएगा, ये ए नॉट बाई थ्री बन जाएगा, बिकॉज यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, टू रीच वन बाई थर्ड ऑफ इट्स इनिशियल पार्शियल प्रेशर। यस और नो, तो यहाँ से अगर आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखोगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट डिवाइडेड बाय थ्री, ये ए टी वाला है, ए नॉट बाई थ्री टी वन बाई थ्री पे, इक्वल टू के इंटू टी वन बाई थ्री। तो क्या बन जाएगा, एल एन थ्री इक्वल टू के इंटू टी वन बाई थ्री। तो क्या बन जाएगा जनाब, के इक्वल टू एल एन थ्री डिवाइडेड बाय टी वन बाई थ्री, और आप ऐसे भी बोल सकते हो टी वन बाई थ्री इक्वल टू एल एन थ्री डिवाइडेड बाय के। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये इक्वेशन आपको क्लियर है, पक्का क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक बात बताओ, टी वन बाई थ्री और के में हमने रिलेशन निकाल लिया, एक बात बताओ, इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में कहीं पे कौन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है क्या, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है क्या, बताओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है क्या। तो हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये जो अपना इक्वेशन आया टी वन बाई थ्री इक्वल टू एल एन थ्री बाई के, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, independent of initial concentration of initial concentration, independent of initial concentration। आया समझ, इंडिपेंडेंट है। और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो मतलब अगर आप प्लॉट अगर बनाना चाहोगे किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, टेल मी गाइस, टी वन बाई थ्री और ए नॉट के बीच अगर आप प्लॉट बनाना चाहोगे, तो जब अगर इस इक्वेशन में कहीं पे ए नॉट आपको दिख ही नहीं रहा है, तो क्या ग्राफ कहीं पे टेढ़ा टेढ़ी आ सकता है क्या, वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसा बन जाएगा, कांस्टेंट चलता जाएगा। यस और नो, इट विल बी द ग्राफ। बट इसने क्या, देखो इसने क्या कारनामे करे हैं, इसके कारनामे आप देखो, इसने कारनामे कुछ ऐसा करा है, कुछ ऐसा करा है। देखो ऐसा ग्राफ बना दिया,
ए नॉट जैसे जैसे बढ़ रहा है तो T1/3 डिक्रीज कर रहा है, ये गलत है भाई। कोई y=mx टाइप नहीं बन रहा है, ये गलत है। अब देखो रेट कांस्टेंट और ए नॉट का ग्राफ आपको बताना है। तो अभी देखो हमने रेट कांस्टेंट यहाँ पे के टर्म्स में लाया था, तो इसी ये जो इक्वेशन है इसको देखो आप, के इक्वल टू क्या है, ln3 डिवाइडेड बाय T1/3। तो भाई इसमें देखो कहीं पे इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसको मैं बोल सकता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। फिर से वही चीज़ है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। ये भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आज़ाद है, कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। एक मिनट मुझे चार्ज फिक्स करने दो। मतलब ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट है, और अगर ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट है तो मतलब हम बोल सकते हैं कि के और ए नॉट वर्सेस जो ग्राफ आएगा, के और ए नॉट वर्सेस जो ग्राफ आएगा, के और ए नॉट जो वर्सेस ग्राफ आएगा, के इज व्हाट, रेट, योर रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट, वो भी कैसा आएगा जनाब, वो भी कुछ ऐसा ही आएगा, ये ऐसा ही आएगा। यस और नो। सो लेकिन इसने इसने क्या बनाया है, देखो इसने क्या बनाया, इसने भी वही बनाया है, मतलब इसका आंसर डी भी आ जाएगा। आया समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। आया समझ? तो इसका आंसर क्या है अपना करेक्ट आंसर, ए एंड डी। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो ये सब आपके जेई एडवांस के क्वेश्चन है, सब जेई एडवांस के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको क्या करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर करना है। ये दिया हुआ है ए गैस प्लस बी गैस, और ये ए भी बन रहा है। ठीक है, द एक्टिवेशन, देखो क्या कह रहा है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2RT। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात अर्थात ये हुआ कि ई ए बी जो है, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी एक्सीड्स दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन बाई 2RT। मतलब ई ए एफ में हम क्या करेंगे, 2RT का एडिशन करेंगे। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यही होता है, बढ़ जा रहा है 2RT से, एक्सीड्स करना मतलब बढ़ जाना। तो ये भी जो है वो ई एफ से 2RT बढ़ जाता है, तो ऐसे ही लिखेंगे। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो, उसके बाद भी कुछ कह रहा है, पढ़ो ध्यान से और देखो, फील करो। देखो, if the pre-exponential factor of the forward reaction is 4 times that of the reverse reaction, मतलब AF जो है वो 4 टाइम्स है, किसका, रिवर्स रिएक्शन का, मतलब AB, सॉरी AB इज बैकवर्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यस और नो। AF जो है वो 4 टाइम्स है किसका, AB का। तो ये अपना अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ये सब गिवन इन्फॉर्मेशन है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया है तो ए ही होगा। सॉरी, अब उसके बाद क्या बोल रहा है इसने, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, मतलब डेल्टा जी नॉट अपने को निकालना है। क्या होता है भाई, माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। क्या होता है, के इक्विलिब्रियम, यही होता है भाई, यही होता है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो हम करेंगे फाइंड किस पे, 300 केल्विन पे, टेम्परेचर मेंशन है 300 केल्विन पे, सॉरी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम ऐसे तो लिखिए, हम जानते हैं एक इक्वेशन, एंड दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन, के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाय RT। तो अब यहाँ से फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए हम लिख ही सकते हैं, बिकॉज ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें ये जो फॉरवर्ड है वो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट से आ रहा होगा, और जो बैकवर्ड है वो बैकवर्ड रेट कांस्टेंट से आ रहा होगा। तो फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड वाला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सिमिलरली बैकवर्ड के लिए क्या, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के बी, ये के बी है आपका। ठीक है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के बी, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ई ए बी, बैकवर्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए बी। आया समझ? तो मैं इसको ऐसे लिख ही सकता हूँ। अगर फॉरवर्ड के लिए मैं लिखना चाहूँ तो के एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा जनाब, के एफ इक्वल टू आ जाएगा ए एफ इंटू ई टू दावर माइनस ई ए एफ
डिवाइडेड बाय आर टी, डिवाइडेड बाय आर टी। और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा जनाब, और आ जाएगा के बी, के बी के लिए अगर लिखना चाहूँ तो बताओ के बी के लिए क्या होगा, ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बी डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। 1 मिनट गाइज, प्लीज 1 मिनट। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल रहा हूँ। अब क्या करो, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, ये कुछ ऐसा बनेगा, के एफ डिवाइडेड बाय के बी इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाय ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस, क्या आ जाएगा बताओ, माइनस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई ई ए एफ बाई आर टी प्लस क्या आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा ई ए बी बाई आर टी। यस और नो, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के एफ बाय के बी इक्वल टू, ए एफ कितना है, ए एफ है, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, ए एफ है 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ए एफ को हम बोल देंगे दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा बताओ, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी को ए बी ही रहने दो, ये 4 टाइम्स ऑफ ए बी है, ए बी आया समझ, ये 4 टाइम्स ऑफ ए बी है, तो ये ए बी और ये ए बी ही रह जाएगा इंटू ए टू द पावर माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई ए एफ माइनस ई ए बी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय आर टी, ऐसे कर ही सकता हूँ मैं। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे ये आ जाएगा के एफ बाई के बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ए बी कैंसल, तो ये 4 ई टू द पावर माइनस, ये क्या आ जाएगा बताओ, ई एफ इज वॉट, देखो रिलेशन हमने फाइंड करा था, ई एफ इज वॉट या ई ए बी इज वॉट, ई ए बी इज ई एफ प्लस 2 आर टी। तो ई ए बी के जगह पे ई ए एफ माइनस ई ए एफ प्लस 2 आर टी, यस और नो, ये हमने चिपका दिया डिवाइडेड बाय आर टी, डिवाइडेड बाय आर टी आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद देखो क्या बन जाएगा, उसके बाद देखो क्या बन जाएगा जनाब, उसके बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, के एफ बाय के बी इक्वल टू 4 ई टू द पावर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा -2 आर टी और इस माइनस के साथ वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 आर टी डिवाइडेड बाय आर टी, तो आर टी कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली जो आपका एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बन जाएगा, के एफ बाय के बी इक्वल टू 4 ई टू द पावर, क्या आ जाएगा बताओ, 4 ई टू द पावर क्या आ जाएगा, आर यू श्योर, 4 ई टू द पावर 2 आ जाएगा, 4 ई टू द पावर 2 आ जाएगा, यस और नो, ये आ जाएगा। इट इज़ क्लियर और नॉट, बताओ कहीं मैंने गलती तो नहीं करा ना, आई होप मैंने गलती नहीं करा है, यस और नो, आई होप मैंने गलती नहीं करा है, यस मैंने सब कुछ सही करा है, यस। तो ये के एफ बाई के बी इज़ वॉट, नथिंग बट इट इज़ के इक्विलिब्रियम। सो अब यहाँ से डेल्टा जी नॉट अगर मैं निकालूँ तो हम निकाल सकते हैं माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा गाइस, के इक्विलिब्रियम अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 4 इंटू ई स्क्वायर, यस और नो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आर टी एल एन 4 प्लस, प्लस क्या आ जाएगा, ऐसे बोल लो या इसको ऐसे कॉमन तो हम कर ही सकते हैं, प्लस एल एन ई टू द पावर 2, तो यहाँ से आ जाएगा ये माइनस आर टी और एल एन 4
+2 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से बन जाएगा -RT इंटू 2ln2। ये ln4 को क्या बोल सकते हैं, 2ln2। तो बताओ ln4 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.693, है ना, +2। तो ये क्या आ जाएगा, -RT इंटू 1.386, ये 1.386 हो जाएगा, +2। यस और नो, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से माइनस आर की वैल्यू 8.314 इंटू किस टेम्परेचर पे बोला गया था भाई, किस टेम्परेचर पे बोला गया था, 300 केल्विन पे। तो 300 केल्विन पे बोला गया, तो हम करते हैं 300 केल्विन पे। तो देखो अगर 300 केल्विन पे मैं बात करूँ, तो इंटू 300 इंटू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1.386, तो ये कितना आ जाएगा, 3.386। ये और नो, 3.386 आ जाएगा। तो बता दो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, जूल पर मोल में बताना है, जल्दी कैलकुलेट करो और बताओ। जल्दी प्लीज जल्दी कैलकुलेट करो और जल्दी बताओ क्या आ जाएगा आंसर। आ जाएगा 300 इंटू 8.314 इंटू क्या, 3.386, ठीक है, 3.386 आ जाएगा। कुछ दिया है क्या, कुछ दिया है, कुछ तो दिया होगा, देखो कुछ तो दिया है। अच्छा, ln2 को इन्होंने 0.7 लेने बोला है, ln2 को आप 0.7 ले लो, 0.7 ले लो। तो ln2 को जब 0.7 लोगे, ln2 को जब 0.7 ले लोगे, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ और यहाँ पे 0.7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1.4 आ जाएगा, ये 1.4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3.4 आ जाएगा, है ना, ये 3.4 हो जाएगा फिर। और अगर ये 3.4 हो जाएगा, तो 3.4 आ जाएगा, है ना। और इसको क्या बोला है, आर को लेने, 1 मिनट। अच्छा, आरटी को भी इन्होंने 2500 जूल पर मोल बोल दिया है। देखो आंसर इज, आंसर इज व्हाट, आंसर इज -8500 जूल पर मोल, बट आई एम गेटिंग इन माय कैलकुलेटर इज 8480। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज हम ये इग्नोर कर रहे थे, है ना, हम ये इग्नोर कर रहे थे, कौन सा वाला, ये वाला कहाँ गया भाई कर्सर, वेयर इज कर्सर, ये वाला हम इग्नोर कर रहे थे। ये 0.7 और 2500 जूल पर मोल आरटी। तो ये आरटी की वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है, देखो आरटी जो है वो क्या है, आरटी की वैल्यू 2500 माइनस 2500 जूल पर मोल, ठीक है। और साथ में क्या, ये 3.4 आ जाएगा। तो बता दो अब क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो, है ना। अब तो बता दो, फटाक से बता दोगे। 3.4 इंटू इंटू 2500, दैट विल बी 8500। तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा, वो आ जाएगा 8500 जूल पर मोल। लेट मी राइट इन अ बेटर वे, देखो क्या आ जाएगा बताओ, जूल पर मोल आया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको। देखो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले कंडीशंस लिख दी, कि जो कंडीशंस दी हुई थी मैंने वो कंडीशंस लिख दी। क्वेश्चन आपका ये था, ये कंडीशंस आप गिवन था, है ना, ये गिवन था, ये गिवन था। डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -RT ln के इक्विलिब्रियम। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। फिर हमने ये अर्हेनियस इक्वेशन लगाया, ये लिखा। फिर हमने फॉरवर्ड के लिए लिखा, बैकवर्ड के लिए लिखा, दोनों को डिवाइड करा, डिवाइड करते करते फिर हम यहाँ तक रिजल्ट पहुँचे, KF/kV। एंड KF/kV इज नथिंग बट के इक्विलिब्रियम। तो इसकी जगह जो 4e⁻²आया वो हम पुट कर सकते हैं के इक्विलिब्रियम की जगह पे, तो वो हमने पुट किया है। बाद बाकी क्या हमने करा है, फिर उसके बाद फिर ये आर टी की वैल्यू कितनी लेनी थी, आर टी की वैल्यू आपको लेनी थी 2500, ठीक है। ये जो आर टी अपना, ये जो आर टी है, ये जो आर टी है, इन सब की वैल्यू कितनी लेनी थी आपको, 2500। उसके बाद फिर ln2 की वैल्यू कितनी लेनी थी, ln2 की वैल्यू लेनी थी आपको 0.7, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ln2 की वैल्यू 0.7 लेना था, तो वो हमने लिया। बाद बाकी जैसे ही कैलकुलेशन करा तो हम पहुंचे 8500 जूल पर मोल, -8500 जूल पर मोल, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके ओके, तो आई थिंक 4-5 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है, रात बहुत हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पार्ट 2 में, और उसमें हम
ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आज कम हुआ, पहला लेक्चर है, तो आज अपना कम ही क्वेश्चन हो पाया। अगले लेक्चर से हम अपना जो क्वेश्चन जो एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो हम इंक्रीज़ करेंगे और लंबे सेशन हो सकते हैं अगले लेक्चर से, ठीक है? ये छोटा ही सेशन है, मान के चलो, ठीक है? ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। ओके।